तो फर्स्ट 5 मिनट्स में हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है और नेक्स्ट हम इसके पास वापस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ओके, अब जो हमारे पास एक है मॉलिक्यूलर फार्मूला, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का फार्मूला, इसको डिस्क्राइब हम ऐसे करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला को, जो आपको टोटल नंबर ऑफ या एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स किसी भी मॉलिक्यूल की बताए। फॉर एग्जांपल अगर ग्लूकोज है C6H12O6, ठीक है। अब ये जो फार्मूला है ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, क्योंकि ये आपको एक्चुअल नंबर, ये आपको बता रहा है कि इसके अंदर 6 आपके पास क्या है, मोल्स ऑफ कार्बन है, 12 एटम्स आपके पास किसके हैं, हाइड्रोजन्स के हैं, और 6 आपके पास क्या चीज़ है, ऑक्सीजन की है। वो फार्मूला जो आपको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है वो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। यहाँ पे देखें जैसे H2SO4 है, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। ये आपको ये बता रहा है कि हाइड्रोजन के अंदर 2 एटम्स, सल्फ्यूरिक एसिड में 2 एटम्स हमारे पास हाइड्रोजन के हैं, 1 हमारे पास सल्फर का है, और 4 हमारे पास किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हमने ये देखना है कि हमारा एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है। 1 मार्क इसकी डेफिनेशन भी आती है, एम्पेरिकल की भी आ जाती है डेफिनेशन, और साथ में मॉलिक्यूलर की भी डेफिनेशन आ जाती है। अब जो हमारे पास एम्पेरिकल है वो आपको बताता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स। एक तो नंबर आपका होल, फॉर एग्जांपल जैसे भी आपने ये देखा था कि सी इसमें 6 है, 12 और 6, अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, इसके अगर आप सिंपलेस्ट रेशियो ले लो तो ये बन जाएगा CH2O, ठीक है। पहले ये था 6:12:6। अब मैंने इसको सिंपलेस्ट इसकी जब रेशियो ली तो ये बना 1:2:1, ठीक है। तो जो फार्मूला आपको सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो बताए, और दूसरी बात ये है कि ये जो आपकी रेशियो है ना, ये होल नंबर होना चाहिए, ये कभी भी डेसिमल में नहीं होगा। अब देखिए जैसे आपके पास वाटर है H2O, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको ये बता रहा है मॉलिक्यूलर, इसमें 2 आपके पास हाइड्रोजन है और 1 इसमें क्या आपके पास ऑक्सीजन है। अब आप अगर इसको सिंप्लीफाई करो, अब आप ऐसा नहीं करेंगे कि ये 1 हो जाएगा, इसको आप 0.5 कर दे, नहीं, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। मैंने आपको ये बताया था कि आपने कभी भी डेसिमल में या इस तरह फ्रैक्शन में आपने कोई भी वैल्यू नहीं लेनी। तो इसका ये मतलब हुआ जो वाटर है उसका एम्पेरिकल फार्मूला भी यही होगा, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही होगा, ठीक है। अब और एक एग्जांपल देख लेते हैं, बड़ी फेमस एग्जांपल है हमारे पास बेंजीन की C6H6, ये हमारा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर हम इन 6:6 को सिंप्लीफाई कर दें 1:1 आ जाएगा, इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, CH, ठीक है। ये हमारे पास है इसका एम्पेरिकल फार्मूला। आपने ये माइंड में रखना है, एम्पेरिकल फार्मूला इज अ फार्मूला विच गिव्स अस सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो या सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो, ठीक है। ये एटम्स की जो सिंपलेस्ट रेशियो जो फार्मूला में बताएगा वो हमारा एम्पेरिकल होता है। अब ये तो चलो डेफिनेशन में आ गया, लेकिन एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में आपके पास कुछ स्टेप्स होंगे। नंबर 1, आपको स्टेप 1 में या तो वो आपको क्वांटिटी ग्राम के अंदर देगा, ठीक है, या वो आपको वो क्वांटिटी परसेंटेज में देगा। आपने उस ग्राम को या परसेंटेज को हमेशा ग्राम ही कंसीडर करना है। अगर वो डायरेक्ट ग्राम में दे दे तो ये बड़ी अच्छी बात है, अगर वो आपको परसेंटेज में भी देना, अभी हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पास पेपर, ठीक है। तो फिर स्टेप 2 में आपने क्या करना है, उस क्वांटिटी को आपने स्टेप 2 में मोल्स में कन्वर्ट करना है। आप उसके फाइंड करेंगे मोल्स। मोल्स का मैंने आप लोगों को पहले फार्मूला बताया हुआ था कि मोल्स इज इक्वल होता है हमारे पास मैस, ठीक है, मैस डिवाइड बाय मोलर मैस। इससे आपने इसको फाइंड करना है। थर्ड नंबर पे हम क्या करेंगे, जब आपके पास इनके मोल्स आ जाएंगे तो स्टेप 3 में आपने इनकी मोलर रेशियो लेनी होती है। जो आपको एलिमेंट्स गिवन होंगे उनके आपस में रिएक्टिविटी रेशियो क्या है। फॉर एग्जांपल आप ऐसा करेंगे कि जो आपके पास आंसर आएगा ना मोल्स, ठीक है, इसमें जो लीस्ट नंबर होगा, जो सबसे छोटा नंबर होगा, स्मॉलर नंबर होगा, आप उसको तमाम मोल्स पे डिवाइड कर देंगे।
अब आपको इस बात की समझ नहीं आ रही होगी तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एक रियल कोई क्वेश्चन करता हूँ इसका, ठीक है, उसमें आपको ये बताऊंगा कैसे मोल फाइंड करना है और फिर कैसे हमने जाके उसका मोलर रेशियो फाइंड करना है। इससे होगा कि आपको भी हेल्प हो जाएगी ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। ऑर्गेनिक कंटेन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एल्गी। अब इसमें देखो हमारे पास कार्बन गिवन है, मैं पेन को रेड कर लेता हूँ ताकि हमें नजर आए। अच्छा, अब देखो मैंने आपको कहा था या तो आपको परसेंटेज देगा या फिर वो आपको ग्राम में देगा। तो अगर वो आपको परसेंटेज दे तो आपने उसको ग्राम ही कंसिडर करना है। आपके पास एक एलिमेंट है कार्बन, तो मैं शायद चेंज कर लूँ वाइट। अच्छा, एक आपके पास एलिमेंट है कार्बन, रेशियो सेकेंड एलिमेंट इज हाइड्रोजन, थर्ड एलिमेंट इज ऑक्सीजन, ठीक है। अब कार्बन की जो परसेंटेज है दैट इज गिवन 48.65, हाइड्रोजन की रेशियो गिवन है 8.11 और ऑक्सीजन की जो रेशियो है दैट इज 43.24, ठीक है। तो पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी आपको यहाँ परसेंटेज गिवन हो आप उसको ग्राम कंसीडर करेंगे, या तो डायरेक्ट ग्राम में दे देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, आपके लिए और इजी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनके मोल्स फाइंड करेंगे। तो ये आपके पास इनका गिवन मैस है। आपको पता है जो आप मोल्स किसके इक्वल होता है, मोल्स इक्वल होता है हमारे पास गिवन मैस डिवाइड बाय उसका मोलर मैस जो आपको पीरियोडिक टेबल से मिलेगा, या एटॉमिक मैस, रिलेटिव एटॉमिक मैस। अब कार्बन का एटॉमिक मैस कितना होता है पीरियोडिक टेबल में, 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है 16। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक ये करते हैं, वो पीरियोडिक टेबल से एटॉमिक मैस की जगह उसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, लिख देते हैं, ठीक है ना। तो मैस आपके पास होगा कार्बन का 48.65 डिवाइडेड बाय 12, उसका एम आर है, रेशियो हम लेंगे। हाइड्रोजन को होगा 8.11 गिवन मैस डिवाइड बाय 1, रेशियो हम लेंगे ऑक्सीजन 43.24, इसका एम आर कितना होता है 16, ठीक है। अब जरा हम इनको सॉल्व करते हैं। 48.65 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 12 है, तो इसका आंसर आपके पास आ रहा है 4 पॉइंट, कोशिश क्या करें आप 2 या 3 डेसिमल में प्रॉपर लिखा करें, ठीक है। इसका यही आंसर होगा 8.11 मोल्स। इसका क्या होगा हमारे पास 43.24 डिवाइड हम कर देंगे उसके एम आर के साथ जो कि ऑक्सीजन का 16 है, तो ये आ रहा है 2.702। ये हमारे पास आ गए इन सबके मोल्स। नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको ये बताया था कि स्टेप 3 जो मैंने कहा था हम इनके मोलर रेशियोज लेंगे, ठीक है। वो हम कैसे लेंगे मोलर रेशियो, मैंने कहा था इन मोल में जो सबसे स्मॉल आंसर है उसको सब पे डिवाइड कर दो। आपको पता है कि ये वाला जो आंसर है 2 पॉइंट ये सबसे स्मॉल है 8.11 से, और 4 पॉइंट, तो मैं क्या करूंगा अभी, मैं 4.05 डिवाइडेड बाय 2.702 रेशियो हमारे पास क्या होगा 8.11 डिवाइडेड बाय 2.702 रेशियो 2.702 डिवाइडेड बाय 2.702। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, इनको हम डिवाइड करेंगे, इससे हमें मिल जाएगी उनकी मॉलिक्यूलर एटॉमिक रेशियो कि वो इस कंपाउंड में किस किस रेशियो से, देखें 4.05 डिवाइड बाय 2.702, तो ये आपका आंसर आ रहा है 1.5, 1.49 आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 1.5। रेशियो हम क्या करेंगे 8.11 डिवाइड बाय 2.702, तो ये इसका आंसर एग्जैक्ट 3 आ रहा है आपके पास, ठीक है। रेशियो इसका 1 ही आएगा, 2.7 इसको 1। देखिए मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि आपका जो आंसर है वो फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं आना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास कोई इस तरह का 1.5 नंबर आ गया या कुछ भी फ्रैक्शन में आता है डेसिमल में, आप इन सबको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। अब इसको भी मैं मल्टीप्लाई बाय क्या कर लूँगा 2 करता हूँ, किसी भी नंबर से 2 से ना हो तो फिर आप इसको 3 से करें, 3 से ना हो तो आप इसको 4 से करें। तो जब मैं 1.5 को मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा तो ये बन जाएगा 3, ठीक है।
3 भी मल्टी, क्योंकि अगर एक को मल्टीप्लाई करें तो फिर सबको करना पड़ेगा। 3 को मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो ये बन जाएगा 6, और जब 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो ये बन जाएगा 2। अब एम्पेरिकल जो फार्मूला हमारे पास बन जाएगा वो बन जाएगा C3H6O2, ठीक है। ये हमारा एम्पेरिकल फार्मूला है। तो बस इस पॉइंट को आपने फोकस करना है कि आपका जो मोलर रेशियोज है, मोल्स जो है ना ये आ सकते हैं डेसिमल में, इनकी कोई बात नहीं है। और ये नहीं करना कि जैसे 4.05 है तो आप अकेला 4 लिख दो, नहीं, या 8.11 है तो आप कहें नहीं सर हम अकेला 8 लिख, ऐसा नहीं करना। आप कोशिश करें 2 से 3 जो डेसिमल्स हैं आप उनको लाजमी लिखा करें, इससे आपकी जो कैलकुलेशंस हैं वो बहुत एक्यूरेट आती हैं, ठीक है। तो ये आपका अच्छा, अक्सर बच्चे यहाँ तक लिख देते हैं बस 3, 6, 2 आंसर निकाल के, आपने ये नहीं करना। आपने प्रॉपर उसको एम्पेरिकल फार्मूला लिखना है, जैसे मैंने ये लिखा है C3H6O2, ये तो हमारा आ गया एम्पेरिकल फार्मूला। अब कंपाउंड W है, उसको जो एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास वो है CH4O। अब वो कहता है आपने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। देखिए आपने क्या करना है, आपके पास फार्मूला होगा स्मॉल n इज इक्वल टू mass of मॉलिक्यूलर फार्मूला, mass of, ये भी बस एक दफा लिख के दे रहा हूँ, अगले क्वेश्चन में ये मैं लिखूंगा नहीं, बस बता दूंगा, ठीक है। mass of molecular formula divided by mass of empirical formula, mass of empirical formula। अब देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको कितना गिवन है 32, mass of molecular formula गिवन 30, आपको गिवन होता है 32 डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला आपके पास है CH4, इसका मैथ कैसे निकालोगे, CH4O का, आपको पता है पीरियोडिक टेबल में कार्बन का AR होता है 12, एक हाइड्रोजन को होता है 1 पीरियोडिक टेबल में, तो 4 को हो जाएगा 4, प्लस आप करेंगे इसमें ऑक्सीजन, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा अराउंड, इसको हम डिवाइड कर देंगे 32 से, तो जब 32 डिवाइड बाई 32 तो आंसर 1 आएगा, इसका मतलब है n की वैल्यू आपके पास आ रही है 1। अब आप क्या करोगे, जो आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला है CH4O, ठीक है, ब्रैकेट n, n की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1 आई है, ये जो CH4 ऑक्सीजन, इसकी जो अच्छा जो भी नंबर आएगा 1 आएगा 2 आएगा 3, यहाँ पे लिख के अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दो। अब कार्बन 1 से मल्टीप्लाई तो यही होगा C4, जब 1 से मल्टीप्लाई तो 4 ही होगा। इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी यही है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी इसका सेम है, ठीक है। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे ही आप बस प्रैक्टिस करें साथ साथ मेरे, ये बहुत इजी है और ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आता है, थ्योरी में भी आता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की हमारे पास परसेंटेजेस गिवन है। अब वो कहता है कि आपने इसका एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करना है। तो वही बात है, पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे हमारे पास क्या है, मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ, हमारे पास है कार्बन रेशियो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन, ठीक है। सपोज करते हैं कि वो एग्जाम में आपको ऑक्सीजन की रेशियो देता नहीं, वो समटाइम ऐसे करता है, वो समटाइम ये करेगा आपको ऑक्सीजन की परसेंटेज नहीं देगा, वो बोलेगा एक कंपाउंड है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, उस कंपाउंड में कार्बन 69.77% है और हाइड्रोजन 11.63% है, लेकिन स्टेटमेंट में क्योंकि उसने आपको ऑक्सीजन का नाम लिया है तो आपको ऑक्सीजन की परसेंटेज का पता होना चाहिए। तो बड़ा ही सिंपल है, आप इसमें से कैसे ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड करेंगे, आप ऐसा करेंगे कार्बन और हाइड्रोजन, जैसे आपके पास है 69.77 प्लस आप करेंगे 11.63, आप ऐसा करेंगे इन दोनों को ऐड करोगे 69.77 प्लस आप करोगे 11.63, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे आपका आंसर आ जाएगा 81.4। आपने क्या करना है 100 में से माइनस कर देना है 81.4, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो किसको आ जाएगा, आपके पास 18.6, ये आपका ऑक्सीजन का आ जाएगा, ठीक है। तो जब आपको वो एक एलिमेंट ना दे
आपने बाकी एलिमेंट्स को ऐड करके 100% यानी कि 100 में से आप उसको माइनस कर दोगे, आपके पास थर्ड एलिमेंट आ जाएगा। अक्सर वो क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे यहाँ पे इसको हम अपने तरीके से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट मेथड क्या मैंने आपको बताया, हम क्या करेंगे इसमें इनके लिखेंगे। कार्बन है हमारे पास एक एलिमेंट, सेकंड इज हाइड्रोजन और थर्ड हमारे पास है इसमें ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन इज गिवन 69.77% या ग्राम मैंने आपको बोला था। हाइड्रोजन इज 11.63। ऑक्सीजन आपके पास कितना है 18.60। स्टेप वन, अब क्या करना है, इनके मोल्स फाइंड करने हैं। मोल्स के मैंने फार्मूला क्या बताया था, मैस ओवर मोलर मैस। तो मैस आपके पास कितना है इसका 69.77 गिवन मैस। कार्बन का पीरियोडिक टेबल में जाके देखो एमआर क्या है 12 होगा। हाइड्रोजन का क्या लिखोगे 11 पॉइंट, सॉरी मैंने इसमें वो कर दिया 11 पॉइंट है ये 63 डिवाइड बाय 1। और आपके पास ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 18.60 डिवाइड बाय ऑक्सीजन का कितना होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, दैट इज 16। अब हम इनके फाइंड करेंगे मोल्स। तो 69.77 डिवाइड बाय 12, इसका आंसर आ रहा है 5.814। इसका यही आ जाएगा 11.63 रेशियो। अब हमने करना है 18.60 डिवाइड बाय 16, तो ये आ जाएगा 1.162, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या आपने मोल्स फाइंड कर लिए, ये सब इनके क्या चीज़ हैं गिवन मैस में उनके मोल्स हैं। अब हमने इनका क्या फाइंड करना था मोलर रेशियोज, ये इनके आपस में मोलर रिएक्टिविटी क्या है, किस रेशियो से ये आपस में क्या करते हैं रिएक्ट करते हैं, दे रिएक्ट टुगेदर, ओके। उसका क्या मैंने मेथड बताया था कि जो सबसे स्मॉल मोल्स होंगे उनको सब पे क्या कर दो आप डिवाइड कर दो। 5.814 डिवाइड बाय क्या कर देना आपने 1.162 रेशियो 11.63 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारे पास 1.162 रेशियो हमारे पास क्या आएगा 1.162 डिवाइड बाय 1.162। इसका तो आंसर आपको पता है 1 ही आ जाएगा। अब इसको जरा देखते हैं 11.63 डिवाइड बाय 1.162, इसका आंसर एग्जैक्ट 10 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। रेशियो इसको लेंगे 5.814 डिवाइडेड बाय 1.162, इसका आंसर एग्जैक्ट आपके पास 5 आ रहा है। अब हम इसका आंसर लिखेंगे, ये बन जाएगा C5H10O1। 1 आप लिखो या ना लिखो, मतलब वो 1 ही है, इट इज योर आंसर। अब आप इसका लिखोगे एम्पिरिकल फार्मूला, आंसर में क्या लिखोगे C5H10 ऑक्सीजन, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व कर लिया। अब जल्दी से नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंपाउंड हैज द एम्पिरिकल फार्मूला CH2O एंड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ 60। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने इसका फाइंड करना है। इसको तो मैंने आपको बताया था क्या करना है, आपके पास N इक्वल होगा mass of molecular formula divided by mass of empirical formula। अक्सर बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, एम्पेरिकल को ऊपर लिख देते हैं और मॉलिक्यूलर को नीचे। ये मिस्टेक आप मी याद कर लें, मी ME मी, M ऊपर होगा मोलर मैस, मोलर फार्मूला का मैस, और जो एम्पेरिकल होगा वो आपने नीचे लिखना, ठीक है। इस चीज़ का आपने माइंड में, यहाँ से मिस्टेक नहीं करनी है आपने। अब कितना आपके पास गिवन है 60, mass of molecular mass is given 60 डिवाइड बाय एम्पेरिकल के कैसे मैस लेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, आपके पास जो होगा CH2O, पीरियोडिक टेबल में जाओ, कार्बन का देखो मैस कितना है 12 है, प्लस एक हाइड्रोजन का 1 है तो दो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का कितना है 16 है। अब आप देखें कितना हो जाएगा 14 प्लस 16 आप करोगे 30, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 30, ठीक है। अब इसको हम कर देंगे 30 से, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा N इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 2। अब आप क्या करोगे, एम्पेरिकल फार्मूला था आपका CH2O,
ब्रैकेट, यहाँ पे क्या लगाते हैं n, n की वैल्यू आपके पास 2 है, ये बन जाएगा CH2O, n क्या आपके पास क्या आंसर आया था इसका 2। अब ये सबसे मल्टीप्लाई होगा C2H4O2, ठीक है। ये जो 2 है ये 1 बाय 1 पहले इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये इससे। इट इज़ योर मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4O2। तो ये आपका आंसर है, आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना है C2H4O2, ठीक है। तो इजी से देखें, आई होप कि अब आपको ये प्रॉब्लम नहीं करेंगे, बहुत सिंपल से तो है ये। नेक्स्ट, कंपाउंड कंटेन 85.7% कार्बन, 40.3% हाइड्रोजन बाय मास, कैलकुलेट द एम्पेरिकल फार्मूला। पहले इसका एम्पेरिकल फार्मूला करना है, फिर हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। क्या करूंगा मैं, कार्बन, वाइट कलर नजर से ही आता है। अच्छा, पहला हमारे पास क्या है, कार्बन, रेशियो वी हैव हाइड्रोजन, तो कार्बन आपके पास कितना है 85.7, रेशियो हाइड्रोजन कितना है 14.3। अब देखो अगर वो कह देते ना हाइड्रोकार्बन है, उसमें जस्ट कार्बन की वो आपको दे देता है 85.7, हाइड्रोजन की वो परसेंटेज देता ही ना। आपने क्या करना था, 100 में से माइनस कर देना था 85.7, तो वही आ जाता 14.3, ठीक है। अब इसके मोल कैसे फाइंड करेंगे, गिवन मास इज 85.7, कार्बन का एमआर कितना होता है 12, रेशियो हाइड्रोजन कितना आपके पास 14.3 डिवाइड बाय 1। अब सॉल्व करो इसको, 85.7 डिवाइड बाय 12, इसका आंसर आ रहा है 7.141, रेशियो इसका यही आंसर आएगा 14.3। अब मोलर रेशियो कैसे लेना है, जो स्मॉल नंबर है इन दोनों में, आपको पता है जो ए है ये स्मॉल नंबर है, और ये बी वाला जिसको मैंने खुद से जूम किया ये बिगर है। तो हम क्या करेंगे 7.141 डिवाइड बाय 7.141 हो जाएगा, रेशियो 14.3 डिवाइडेड बाय 7.141। अब इसको सॉल्व कर लो, इसका क्या आंसर आएगा 1 आ जाएगा, इसका ऑलमोस्ट आपके पास 2 आ जाएगा। अब कंपेयर का फॉर्मूला बन जाएगा CH2। अब CH2 तो आपके पास आ गया, अब वो कहता है कि इसका जो मॉलिक्यूल, मैं इसको दफा चेक भी कर लूँ कैलकुलेटर पे, 14.3 डिवाइड बाय 7.141, हाँ 2 यार, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब वो कहता है कि आपने इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। वही मैंने आपको बताया था, n की वैल्यू क्या होगी आपके पास, मास ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना गिवन है 112, और CH2 का क्या होता है, कार्बन का होगा 12 प्लस 2 क्या होगा आपके पास हाइड्रोजन का 14 हो जाएगा, इसको मैं कर दूंगा डिवाइड बाय 14। हम क्या करेंगे 112 डिवाइड बाय 14, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। एन क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉरी ट्रेन जा रही है तो शायद उसका बैक नॉइस होगा, ओके बैकग्राउंड। अब देखो इसका अब हम क्या करेंगे, ये जो CH2 था हमारे पास, इसको हम 8 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। ये बन जाएगा C8, 8 2 16, H16, ये आपका बन जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल क्या था आपके पास इसका, वो था CH2, फिर इसका मॉलिक्यूलर हमने कैसे फाइंड कर लिया, वो था C8H16, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद aqueous सोडियम सल्फेट टू प्रोड्यूस कंपाउंड विद द फॉलोइंग कंपोजिशन। अब इसमें सोडियम गिवन है, सल्फर थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया, पहले तो सब एक जैसे ही आ रहे थे, तो वही बात है कि वाइट पेन कर लेते हैं ताकि आपको नज़र सही आए। अब हमारे पास है इसमें ऑक्सीजन है, उसके अलावा सल्फर है, उसके अलावा सोडियम है, ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स हैं। ऑक्सीजन गिवन है हमारे पास 30.4, सल्फर गिवन है सॉरी 40.5 रेशियो, सोडियम गिवन आपके पास 29.1। वही बात इनके आप पहले वो निकालेंगे मोल्स, तो गिवन मैस 30.4 डिवाइड बाय ऑक्सीजन का कितना है मार बताया मैंने आपको 16, सल्फर आपके पास 40.5 डिवाइड बाय सल्फर का है हमारा पीरियोडिक टेबल में 32
और सोडियम का होता है 29.1 डिवाइड बाई 23। तो मैथ्स ओवर MR हमने कर ली है। इससे हमें क्या आ जाएंगे, उनके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स से फिर हम इनके निकालेंगे मोलर रेशियोज। पहले को करते हैं, आपके पास क्या है 30.4 डिवाइडेड बाय 16। इसका आंसर आ रहा है आपके पास 1.9 है, तो मैं इसको 2 कर लेता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। ठीक है, 1.9 था। अब इसको मैं करूँ 40.5 डिवाइड बाय 32, तो ये बन रहा है 1.26 रेशो 29.1 डिवाइड बाय हमारे पास कितने 23, ये भी बन जाएगा 1.26। अब मोलर रेशियो कैसे लेनी है, जो सबसे स्मॉल नंबर होगा उसको सब पे क्या कर देना, हमने डिवाइड कर देना है। पहला आपके पास होगा 2 डिवाइड बाय 1.26 रेशियो 1.26 डिवाइड बाय 1.26। नेक्स्ट भी यही होगा 1.26 डिवाइड बाय 1.26। अब जब हम करेंगे 2 डिवाइड बाय 1.26, तो ये आंसर आ रहा है 1.6। अब ये मुसीबत डालेगा हमारे लिए, 1.58 वाला जो है ना, इसने मुसीबत करनी है। इसका भी आंसर 1 आ रहा है, इसका आंसर भी 1 आ रहा है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि इसको आपने मल्टीप्लाई करना है ऐसे नंबर से कि ये होल नंबर, अगर मैं इसको कहूँ कि ये 1.5 है, ठीक है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ तो उसका 3 बन जाएगा। ठीक है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँ, इसका 3 बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ तो ये 2 बनेगा। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ तो ये भी 2। मैंने आपको क्या बताया था स्टार्ट में, डेसिमल में नहीं चाहिए, आप इसको होल नंबर में कन्वर्ट करोगे तो आपका क्या फार्मूला बन जाएगा, Na आपके पास कितना है 1, सल्फर भी आपके पास 1 है, ऑक्सीजन सॉरी Na2S2O3, ये आपका क्या बन जाएगा एम्पेरिकल फार्मूला। नेक्स्ट है, ये बाकी हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, इस क्वेश्चन को भी आप देख लें। ठीक है, या मैं एक करवा देता हूँ आपको। और अब यहाँ पे देखो, उसने आपको डायरेक्ट ग्राम दे दिए, पहले वो आपको परसेंटेज देता था ना, इसमें उसने आपको डायरेक्ट ग्राम्स में क्वेश्चन दे दिया है। मतलब आपने वही काम करना है। ठीक है, मैथ्स ओवर MR आपने करना है, उससे फिर आपको यही फ़ायदा होगा कि ये जैसे मैग्नीशियम है, इसको चलो कर देते हैं, कोई बात नहीं। आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, एक है मैग्नीशियम, बाकी आपने खुद करना है। ठीक है, रेशियो आपके पास है दिस एंड यू हैव ऑक्सीजन। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसमें जो मैग्नीशियम आपके पास है दैट इज 2.73 रेशियो, सिलिकॉन आपके पास कितना है 1.58, ऑक्सीजन कितना है 3.60। पहले वो देता था हमें फ्रैक्शंस में, सॉरी परसेंटेज में, अब उसने हमें क्वेश्चन किस में दे दिया है, इजी कर दिया ग्राम में। मोल्स फाइंड करेंगे, मैथ्स आपके पास होगा 2.73 डिवाइड बाय मैग्नीशियम के MR का टेबल में देखो 24 होगा, सिलिकॉन 1.58, ये आई थिंक कितना होता है 28 या 29 होगा, चेक कर लेना। ऑक्सीजन आपके पास कितना है 3.60 डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा ऑक्सीजन 16। अब हमारे पास इनके क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। इसको जरा हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले का क्या आंसर बनेगा, जब आप इसको 2.73 डिवाइड बाय 24 करोगे तो ये आपके पास आ रहा है 0.113 रेशो। नेक्स्ट को करोगे 1.58 डिवाइड बाय 28 आप करोगे, ये बन जाएगा 0.056 रेशो। 3.60 डिवाइड बाय 16, तो ये आ जाएगा 0.226, ये इनके मोल्स आ गए। ठीक है, अब मोलर रेशियो का मैंने आपको क्या बताया था कि जो सबसे स्मॉल नंबर है उस पर हम इसको डिवाइड कर देंगे, और आई थिंक ये सबसे स्मॉल है आपके पास, ये हो जाएगा 0.113 डिवाइड बाय 0.056 रेशियो आपके पास क्या हो जाएगा 0.056 डिवाइड बाय 0.056 रेशियो 0.226 डिवाइड बाय 0.0। अब हम इनके मोलर रेशियो देखते हैं, 0.113 डिवाइड बाय 0.056, इसका आंसर एग्जैक्ट 2 आ रहा है हमारे पास।
और नेक्स्ट का आंसर 1 आ जाएगा, सेम है। नेक्स्ट आपके पास 0.226 डिवाइड बाय 0.056, इसका आंसर एग्जैक्ट 4 आ रहा है। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन जाएगा, Mg2, सिलिकॉन 1 है तो ये 1 ही रहेगा, और ऑक्सीजन O4, ये आपका एम्पेरिकल फार्मूला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आप इसको सॉल्व करें और इसका जो आंसर है आप लोगों ने कमेंट्स में कर देना है। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसको भी फिर आप लोगों ने क्या कर देना है, नीचे कमेंट्स में आपने इसको सॉल्व करके मुझे बताना है। ठीक है, तो आज हमारा एम्पेरिकल फार्मूला और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड हुआ। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइट्रेशन या कंसंट्रेशन रिलेटेड क्वेश्चंस, उसमें भी इंशाल्लाह आपको इसी तरह पास पेपर से मैं करवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।